श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आओ सत्संग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि देव दिवाली कब है। देव दिवाली प्रदोष काल में मनाई जाती। हम देव दिवाली के महत्व और देव दिवाली के मुहूर्त के बारे में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दिवाली कार्तिकी पूर्णिमा होती है, जिसमें स्नान, दान और जप का बहुत महत्व है। देव दिवाली यानी दीपोत्सव भी देवताओं द्वारा मनाया जाता है, जिसमें हम आसो मास की अमावस्या को दिवाली मनाते हैं। इसी तरह देवताओं ने भी उत्साह के साथ दिवाली मनाई थी, इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले इस कार्तिक मास की पूर्णिमा कब शुरू होती है? तुलसी विवाह समाप्त होता है, यह कब होता है? यह भी जान लें कि जिन भक्तों ने एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत रखा है, वह भी आज पूरा होगा। सबसे पहले आइए जानते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा कब शुरू होती है। यह पूर्णिमा 4 नवंबर 2025 को सुबह लगभग 10:30 बजे शुरू होती है और 5 नवंबर 2025 को शाम लगभग 6:48 पर समाप्त होती है। चाहे वह सूर्योदय तिथि के अनुसार हो या रात्रि तिथि के अनुसार, पूर्णिमा का पर्व 5 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा, क्योंकि चंद्रोदय बहुत महत्वपूर्ण है। आज चंद्रोदय शाम 6 बजे के आसपास होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत भी आज ही होगा। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है। भीष्म पंचक का व्रत पूरा हो गया है, इसलिए भीष्म पितामह को आधा दिया जाता है, सूर्य नारायण को आधा दिया जाता है, गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। सूर्यास्त के बाद दीपमाला जलाई जाएगी। इस दिन घी का दीपक, तिल के तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक होता है। अगर दीपक है तो उसे जलाया जा सकता है। घर में भी हम घर के हर कोने में दीपक जला सकते हैं। आप मंदिरों में जाकर किसी कुएं, तालाब, वावड़ी के पास या किसी खाली मैदान में भी दीपदान कर सकते हैं। आज के दिन दीपक जलाने का बहुत महत्व है। आकाश के नीचे दीपक जलाने से जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार भी होता है। पीपल के पेड़ के नीचे तिल का तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। हमें गंगा पुत्र भीष्म को याद करना चाहिए ताकि हमारे पूर्वज भी प्रसन्न हो, उन्हें मुक्ति मिले और उनका आशीर्वाद हमारे वंशजों पर बना रहे। देवताओं के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। हम अपने घर के मंदिर में दीपदान करते हैं, जहां घी का दीपक जलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके आतंक से मनुष्यों और देवताओं को मुक्ति मिली थी। इसलिए आज सभी को भगवान महादेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। काशिनगरी का स्मरण किया जाता है, जिसे मोक्षपुरी कहा जाता है। जिस प्रकार दशहरा का पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, उसी प्रकार इस कार्तिक मास की पूर्णिमा भी अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह विजय का प्रतीक है। दशहरे के दिन श्री राम की पूजा की जाती है। इसी प्रकार कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भगवान महादेव की पूजा की जाती है। नारायण के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न होता है और पूर्णिमा लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। चंद्रदेव को कच्चे दूध या गंगा जल, शुद्ध जल, सफेद फूल, चावल और कंकु से अर्घ्य दिया जाता है। अगर हम इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं तो हम झुककर भी चंद्रदेव को याद कर सकते हैं। ऐसा करने से चंद्र दोष शांत होता है और भगवान महादेव की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि पूर्णिमा के राजा महादेव महाकाल हैं और पूर्णिमा की रानी माता महालक्ष्मी है। पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। चंद्रदेव माता के भाई हैं, इसलिए चंद्रदेव के साथ लक्ष्मी की पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है। यह देवता शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। दिवाली के बाद दिवाली समाप्त होती है। अब दिवाली अगले साल मनाई जाएगी। आज दिवाली पूरी तरह से संपन्न हो गई है। यह त्योहार पूरा हो गया है। इस कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त कार्तिक माह में एक बार भी गंगा स्नान करने जाते हैं, उन्हें पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। आज कोई घूंघट भी पहन सकता है। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। इस कार्तिक पूर्णिमा का महत्व तुलसी विवाह के कारण है। भगवान नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पवित्र वृक्ष तुलसी से विवाह करते हैं, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान विष्णु ब्रह्मांड के रक्षक हैं और दिव्य सिद्धांत के प्रतीक भी हैं।
उनके मिलन का दिन इस तुलसी विवाह का दिन है। कार्तिक माह की पूर्णिमा। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी की विशेष पूजा की जाती है। सुबह और शाम माता तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, चाहे वह शालिग्राम पत्थर हो या शालिग्राम का चित्र। पीले वस्त्र, लाल रंग की मोमबत्ती, सिंदूर, कुमकुम, एक अक्षत मिट्टी का दीपक, घी, फूल, मौसमी फल, पंचामृत और गन्ना विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। गन्ना, आंवला, सिंगोला बोर, सीताफल और जमरूक, इन सभी सामग्रियों को एकत्र करके तुलसी जी के पास पूजा की जाती है और तुलसी जी की कथा सुनी जाती है। उसके बाद भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप भी किया जा सकता है। तुलसी जी के पास भगवान सत्यनारायण की कथा भी कही जा सकती है। भगवान शालिग्राम जी की पूजा जो हमने रात में या प्रदोष काल के दौरान की है, उसे सुबह तक रहने देना चाहिए। सुबह तुलसी कुंड को वहीं रखें जहां हम इसे रखते हैं और शालिग्राम को हमारे भगवान के मंदिर में, हमारे घर के छोटे से मंदिर में रखा जा सकता है। इसकी प्रतिदिन पूजा की जा सकती है। इस कार्तिक मास की पूर्णिमा को समृद्धि और मिलन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राजा जलंधर की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। जब जलंधर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और देवताओं के अतिरिक्त अधिकार छीनने लगा, तो सभी देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की और भगवान से जलंधर की पीड़ा से मुक्ति दिलाने की विनती की। जब भगवान विष्णु ने भगवान महादेव को बताया, लेकिन महादेव ने कहा कि जलंधर मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मुझे उसका वध नहीं करना चाहिए। जब भगवान नारायण ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और देवी वृंदा, जो भगवान श्री नारायण की परम भक्त थी, ने विवाह का वचन तोड़ दिया, तो परिणाम स्वरूप वृंदा ने भगवान श्री नारायण को पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया। जब भगवान नारायण काले पत्थर में बदल जाते हैं तो लक्ष्मी आती है और भगवान नारायण को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करती है। वृंदा योगिनी अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देती है और उस राख से तुलसी प्रकट होती है। तब पाषाण बने शालिग्राम विष्णु इसी तुलसी के साथ वृंदा का विवाह करते हैं। इसलिए आज वर्षों से यह नियम चला आ रहा है कि देव दिवाली के दिन तुलसी विवाह संपन्न होता है। भगवान विष्णु वृंदा से प्रसन्न होकर वृंदा को वरदान देते हैं, हे वृंदा, हे तुलसी, जहां भी मेरी सेवा की जाएगी तुम वहां उपस्थित रहोगी, वहां सेवा होगी और जो भक्त तुलसी समर्पित करके मेरी सेवा करेंगे तथा भगवान नारायण और भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, उनकी सेवा अवश्य स्वीकार होगी। यह भी मान्यता है कि यदि इस दिन तुलसी विवाह किया जाए तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैवाहिक बंधन मजबूत होता है और पति पत्नी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है, जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, कार्यों में सफलता मिलती है, आध्यात्मिक विकास और भक्ति की प्राप्ति होती है। तुलसी माता जी का विवाह आज धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किया जाता है। यह मिलन का दिन है, मिलन का उत्साह और उत्सव होता है। यह पर्व सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए मनाया जाता है। पवित्र समारोह में भाग लेकर भक्त अपने जीवन में पवित्रता, भक्ति और समृद्धि की आशा के साथ तुलसी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। यह कितना पावन दिन है देव दिवाली मित्रों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। माता तुलसी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी अनादि व्याधि हर नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यु और मुक्षीयमा मृतात। बोलिए जगत गुरु भगवान शिव शिव शंकर शक्ति पत्नी की जय। मित्रों, मेरी बात सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।